हुसैन या हुसैन। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि अब तक आपने तो किताबों में पढ़ा था, हमने भी, कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अब हकीकत में तीसरा विश्व युद्ध देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए हैं। ईरान की तरफ से खतरनाक तरीके का हमला इजराइल पर कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि अब दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखने को तैयार है। लगातार जिस तरीके से इजराइल लेबनान में हमला कर रहा था, हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को मार गिराया, उसके बाद ईरान ने जो कहा वो फाइनली कर दिखाया है। ईरान ने तेल अवीव, जो इजराइल का शहर है, उस पर ताबड़तोड़ तरीके से रॉकेट बरसाए हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर दुनिया के तमाम जगहों पर शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है कि ईरान ने कैसे जो है इजराइल पर रॉकेट्स की भरमार कर दी है। तेल अवीव में शटर डाउन किए जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रही हूँ कि कैसे क्या क्या हो रहा है। ईरान की तरफ से इजराइल पर जो अटैक हुआ है उसको लेकर इजराइल थर्रा चुका है। इजराइल ने जो कहा उसको अब पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए ईरान ने अपना अटैक मूड जो है वो अपना दिया है। आपको बता दूं, भास्कर के हवाले से इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। दावा किया है कि 3 एयरबेस, एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है और तमाम शहर को खाली कराया जा रहा है इजराइल के अंदर। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर आज देर रात 10 बजे के करीब रॉकेट दागे हैं। हालांकि इस पर अब तक ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दे रहा है इजराइल पर। न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक अमेरिका ने भी ईरान से गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। उधर अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया है कि ईरान इजराइल के 3 एयरबेस और तेल अवीव में एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। इसके चलते इन्हें खाली करा लिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से भी लिखा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका तेज हो गई है, यानी कि अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी ईरान ने अप्रैल में इजराइल पर करीब 300 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। उस समय बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान से इजराइल पहुंचने में करीब मात्र 12 मिनट का समय लगा। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान पर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की बात नकार दी है। हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस के अधिकारी मोहम्मद हफीफ ने कहा है कि ये झूठ है। अब तक इजराइल की हमारे लड़ाकों के साथ कोई भी सीधे तरीके से मुठभेड़ नहीं हुई है। दुश्मन की सेना ने अगर लेबनान में घुसने की कोशिश की तो हमारे लड़ाके उसका सामना करने को तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने आज ये दावा किया है कि उनके सैनिक लेबनान में दाखिल हो गए हैं। IDF ने कहा कि सोमवार रात दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को ख़त्म करने के लिए IDF की जो पूरी टीम है वो लेबनान के अंदर घुस गई है। तो अब ये जो है लड़ाई यहाँ से शुरू हो गई है। तमाम तस्वीरें लगातार जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या कुछ तस्वीर है। वॉर मॉनिटर की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया गया और कहा गया है कि मल्टीपल जो सेल्टर्स डेड ऑन द स्ट्रीट फॉलोइंग सीरीज ऑफ शूटिंग इन ऑक्यूपाइड तेल अवीव। तेल अवीव में लगातार बैक टू बैक जो है शूट किया गया है रॉकेट से, और तस्वीरें सड़कों की साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कैसे यहाँ पर पूरा शहर सन्नाटे से भरा हुआ है। मारियो नाम के एक यूज़र हैं, वो भी लिख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, मिसाइल अटैक फ्रॉम ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक हुआ है। शेल्टर इन प्लेस इशूड अक्रॉस इजराइल। ईरान की तरफ से जो उनके सबसे हेवी मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर दागे गए हैं। अब बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 100 मिसाइल्स जो और ड्रोन जो है वो ईरान की तरफ से इजराइल और तेल अवीव जैसे शहरों पर दागे गए हैं, 100 से ज़्यादा। अब आप सोचिए कि क्या
रिपोर्ट और किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया और तमाम चैनल पर यही खबर चल रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि 100 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इजराइल पर ईरान के ज़रिए दागे गए हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ तमाम मीडिया जो है कि कैसे ईरान ने लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इजराइल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और भी कई पेजेस है दोस्तों जहां पर तमाम तस्वीरें शेयर की गई हैं कि कैसे लोग, मैं उन तस्वीरों को दिखा भी नहीं सकती दोस्तों, कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइल हमला होने के बाद लोगों की मरने की भी खबर निकल कर सामने आ रही है। देखिए, सुलेमान अहमद नाम के एक यूज़र है, वो लिखते हैं कि ब्रेकिंग रेड अलर्ट ऑल ओवर इजराइल फ्रॉम ईरान अटैक, यानी कि इजराइल के अंदर रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क जो इंटरनेशनल न्यूज़ नेटवर्क है वो भी लिख रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, सायरन हर तरफ बज रहा है इजराइल के अंदर, हर जगह से सायरन की आवाज़ आ रही है और लेबनान और ईरान मिलकर रॉकेटों का बौछार इजराइल पर करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान अब पूरी तरीके से अटैक मोड में आ गया है। जिस ईरान को लेकर कहा जा रहा था कि वो तो बस मतलब वो फटे हुए ढोल की तरह ऐलान कर रहे हैं और कुछ नहीं, फुसकी बम है, लेकिन वही ईरान फुसकी बम आज एकाएक करके 100 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता हुआ नज़र आ रहा है। खबर ये भी आ रही है कि 10 लोग इस फायरिंग में घायल हो गए। इजराइल के अंदर तेल अवीव में 10 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। तो इस तरीके से ईरान का जो हमला है दोस्तों वो लोगों की समझ से बाहर है, क्योंकि लग रहा था कि ईरान बस धमकियां दे रहा है, लेकिन धमकियां नहीं बल्कि ईरान ने जो बातें कही है वो पूरी तरीके से करता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक जो मिसाइलें दागी गई हैं उसके आंकड़े 100 बताए जा रहे हैं दोस्तों। आधिकारिक आंकड़ों की अभी पुष्टि नहीं की गई है, लोगों के मरने के भी आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। जिस तरीके की तस्वीरें ईरान की तरफ से सामने आ रहा है, दोनों तरफ खामोशी इख्तियार किया गया है। अमेरिका भी बीच में हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका भी बोल रहा है कि इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। अब कौन किस पर भारी पड़ता है दोस्तों, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ईरान वर्सेस इजराइल जो है इस दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है कि कैसे ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए अपने सबसे ख़तरनाक मिसाइल बैलिस्टिक का इस्तेमाल कर लिया है। आगे क्या होती है इसकी पूरी जानकारी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।